हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देख सकते हो आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री कैसे प्राप्त करेंगे वाली बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस। ठीक है, ये अब क्रियाएं ऐसी है यार जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपकी एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो इस बार के पेपर में भी आ सकती है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रिएक्शन को, एकदम आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो देखो देखते एक एक करके रिएक्शन को एकदम आसानी से समझते हैं। ठीक है, विद रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहली रिएक्शन, एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल आपको पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। और एथिलेमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2NH2 या कह सकते हो C2H5NH2। क्या फार्मूला होता है, C2H5NH2। ठीक है, ये आपका एथिलेमीन का फार्मूला होता है। तो हमें एसिटिक अम्ल से बनाना है एथिलेमीन। तो सिंपल इसकी क्रिया हम लोग करेंगे अमोनिया से। पहले देखो NH3 से इसकी क्रिया कर देते हैं हम लोग पहले। ठीक है, 3-4 स्टेप पे होगी ये रिएक्शन। तो सिंपल एसिटिक अम्ल की क्रिया कर दो अमोनिया से, जिससे आपका CH3COONH4 जिसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। फिर इसकी क्रिया शुष्क जल से आसवन इसका करना पड़ेगा, जिससे यहाँ से O और 2 हाइड्रोजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3CONH2 जिसका नाम होता है एसीटैमाइड। ठीक है, एसीटैमाइड बन जाएगा। फिर इसकी क्रिया हमें करनी पड़ेगी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 से, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएंगे और आपका CH3CN बन जाएगा। देखो यहाँ CH3CN बन गया। अब इसकी क्रिया आपको सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा इसका अपचयन करना है, जिससे आपका आसानी से CH3CH2NH2, देखो 2 हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन लिखना है और फिर आपको ये 2 हाइड्रोजन यहीं से ले लेना है CH3CH2NH2 जिसका नाम एथिल अमीन होगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स में आपकी एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन में मतलब कन्वर्ट होगी। ठीक है, एसिटिक अम्ल की क्रिया आपको अमोनिया से करनी पड़ी, जिससे अमोनियम एसीटेट। फिर शुष्क जल से आसवन किया गया आपका एसीटैमाइड। फिर आपका क्या हुआ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया मेथिल साइनाइड। फिर आपको सोडियम एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन करना है, आपका एथिलमीन बन जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन फिनाल से बेंजीन। भाई हर साल पूछी जाती है, तो इस बार भी आ सकती है आपकी एग्जाम में। ठीक है, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ये आपका फिनाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें इससे प्राप्त क्या करना है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये देखो फिनाल को हमने रिंग के माध्यम से लिख दिया, इसकी जिंक चूर्ण से क्रिया की और इसे गर्म कर दिया। होगा क्या, यहाँ से Zn इस O को लेकर बाहर निकल जाएगा और आपका बेंजीन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो फिनाल ने जिंक धातु से क्रिया की, जिंक ऑक्साइड निकल गया। ठीक है, अब अगली रिएक्शन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो सिंपल क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl। ये आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करनी है, तो देखो सिंपल क्लोरोबेंजीन से हम लोग प्राप्त करते हैं DDT। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको करनी किससे पड़ेगी, जिससे DDT प्राप्त हो जाए। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने पड़ेंगे और इसकी क्रिया करनी पड़ेगी क्लोरल से CCl3CHO से। ठीक है, जब इससे क्रिया करोगे तो आपका DDT बनेगा। देखो CCl3CH और आपको यहाँ से जो C6H5Cl है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेना है। तो कितना बच जाएगा, C6H4Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल दोगे C6H4Cl, इससे एक हाइड्रोजन निकाला C6H4Cl, तो ये आपका पूरा DDT बन जाएगा CCl3CH। और आपको दोनों बॉन्ड से C6H4Cl को जोड़ देना है और जल बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हो आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल सीखी और DDT प्राप्त हो गया, सांद्र H2SO4 की अब क्रिया हुई है। ठीक है, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया हुई है। ठीक है, तो आसानी से क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त हो गया। आप देखो ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो फिनाल का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, यही आपका देखो बेंजीन के ऊपर OH लग गया। ठीक है, इसकी क्रिया आपको सथूम नाइट्रिक अम्ल से करनी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे आपका होगा क्या, यहाँ से पिक्रिक अम्ल बनेगा। देखो
आपको यहाँ पे जो HNO3 के 3 NO2 है, इनको आपको यहाँ पे दूसरे कार्बन, चौथे कार्बन और छठवें कार्बन पे लगा देना है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। दूसरे कार्बन पे NO2 को, चौथे कार्बन पे NO2 को और छठवें कार्बन पे NO2 को लगा देना है, जिससे आपका पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। आसानी से फिनाल से पिक्रिक अम्ल को बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शन थी भाई जो कि हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और इन रिएक्शंस को तैयार भी कर लेना।